Everyone, today is 31st May 2020 and my chapter is chapter number 10, that is return under GST. रिटर्न हम बेसिक बात करें, रिटर्न होती क्या है? एज अ ले मैन रिटर्न का मतलब ये होता है कि हम एक टैक्स पेयर अपनी कुछ इंफॉर्मेशन, अपनी बिजनेस की टर्नओवर, अपनी डिटेल एक स्टेचुटरी फॉर्मेट के अंदर डिपार्टमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को फर्निश करता है रेगुलर इंटरवल पे. Information basically contain the detail of the sale price, turnover, exemption, deduction, determination and discharge of tax liability of a given period of time. बेसिकली रिटर्न में हम एक स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो टैक्स पेयर एडमिनिस्ट्रेटर को रेगुलर इंटरवल के बाद सबमिट करता रहता है. रिटर्न बहुत तरह के पर्पसेस सर्व करती है. बेसिकली इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द डिपार्टमेंट. It is a mode of transfer information to the department. Second one is compliance verification of tax administration. फाइनलाइज करना लायबिलिटी एक गिवन पीरियड के अंदर टैक्स पेयर की कितनी बनती है. नेसेसरी इनपुट्स फॉर पॉलिसी मेकिंग, मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करता है. रिटर्न्स बेसिकली हेल्प करती है. मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट, एंटी इवेजन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. ऑडिट, एंटी इवेजन प्रोग्राम्स में भी हेल्प होती है. रिटर्न्स के थ्रू ही वो चेक कर सकते हैं कि कहीं टैक्स की इवेजन तो नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न भरी, जब आपने अपनी परचेज सेल की डिटेल डाली तो आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट कर ली, तो जहां से आपने सामान परचेज करा है उसका भी एक क्रॉस वेरिफिकेशन का भी एक वे है रिटर्न के थ्रू, जो डिपार्टमेंट एंटी इवेजन चेक कर सकता है कि टैक्स में इवेजन तो नहीं है, टैक्स कहीं कम तो नहीं पे करा. Taxpayer is generally required to furnish the return in a statutory format. There are certain statutory formats जिसके अंदर हमें रिटर्न फर्निश करनी पड़ती है. ये statutory format बेसिकली इस तरह से डिपार्टमेंट बनाता है, इस तरह से बनाए जाते हैं. दे आर डिजाइन टू टेक केयर ऑल द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी एक्ट. ये सारी चीजें उस वेरियस फील्ड्स कंटेन इन द रिटर्न, मतलब बेसिकली सब कुछ कवर हो जाए उसके अंदर. These formats are therefore designed to take care all the provision of the law and have a very huge bearing on the tax liability of a taxpayer. अंडर द जीएसटी लॉ अगर हम बात करें, सही और टाइमली, मतलब करेक्ट एंड टाइमली रिटर्न भरना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ टू रीजंस. फर्स्ट रीजन कि a taxpayer is required to estimate the liability on self assessment basis. हर बंदा अपनी liability, हर taxpayer अपनी liability self assess करता है and deposit the tax amount along with the filing of return. Secondly, filing of return not only determine the tax liability of the person filing the same, but it has also a huge bearing on the determination of tax liability of other person. आप अपनी डिटेल दे रहे हो, ठीक है, दूसरे बंदे की भी तो क्रॉस वेरीफाई हो रहा है सारा कुछ कि उसने वो चीजें सारी दिखाई हैं जो आपने दिखाई हैं. दोनों साइड से क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है. बेसिकली आगे आता है फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ रिटर्न, आउटवर्ड रिटर्न. मैंने आपको बताया बेसिकली जीएसटी के अंदर करेक्ट एंड टाइमली रिटर्न भरना बहुत जरूरी है. अगर आप टाइमली करेक्ट नहीं भरोगे रिटर्न अपनी, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं. पेनल्टी, फाइन, प्रोसिक्यूशन तक भी है इसके अंदर जीएसटी के अंदर. देखिए, फाइलिंग, फर्निशिंग रिटर्न डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल कब कब किस किस ने फर्निश करनी है और कहां पे फर्निश करनी है. जीएसटीआर 1 भरी जाती है. बेसिकली सारे रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन को भी जीएसटीआर 1 भरनी पड़ेगी. किन किन को जीएसटीआर 1 भरने के एग्जम्प्टेड है? बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, पर्सन डिडक्टिंग tax at source, person collecting tax at source, supplier of online information and database access on retrieval services. Basically GSTR 1 सबको भरने है एक्सेप्ट इन फॉलोइंग पर्संस को नहीं भरने. डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली. आपको ये डिटेल सारी इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटीआर 1 के अंदर देनी पड़ेगी. ड्यू डेट क्या है जीएसटीआर 1 भरने की? जिस महीने की जीएसटीआर भरना चाहते हो आप 1, उससे अगले महीने की 10 तारीख से पहले. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल पर्टेनिंग टू द अक्टूबर मंथ देनी है, तो नवंबर की 10 तारीख से पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा. मतलब हर महीने की डिटेल अगले महीने की 10 तारीख से पहले, दैट इज ऑन और बिफोर. बेसिकली दैट इज ऑन और बिफोर. आगे आता है क्या कंटेंट है जीएसटीआर 1 के अंदर.
बेसिक डिटेल जो जीएसटीआर 1 के अंदर होगी, आपका जीएसटीआर नंबर होगा, लीगल नेम, ट्रेड नेम, टर्नओवर कितनी है आपकी वो होगा, टैक्स पीरियड क्या होगा, एचएसएन कोड लिखा जाएगा, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोडिंग कोड नंबर लिखा जाएगा, प्रोडक्ट का कोड क्या है, आपके डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड, एडवांस आपने कितना लिया है, एडजस्ट कितना किया है वो लिखा जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल क्या होगी, दो बातें, या तो बी टू बी आप काम कर रहे हो या बी टू सी कर रहे हो। बी टू बी क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जीरो रेटेड एंड डीमैट एक्सपोर्ट, डेट डेबिट क्रेडिट नोट कितने इशू करें, निल एग्जम्प्टेड नॉन जीएसटी, अमेंडमेंट फॉर प्रायर पीरियड, ये सारी डिटेल जीएसटीआर 1 के अंदर बेसिकली फर्निश होगी आपकी। देखिए जीएसटी बेसिकली हम बात करें कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। Tax revenue is transferred to the state which is the place of supply of particular transaction. Place of supply जहां से हुई है वो स्टेट को रेवेन्यू ट्रांसफर होना चाहिए। Place of supply is very important and crucial for determining the share of every state in the tax revenue. GSTR 1 also capture the information relating to the place of supply because place of supply जहां से हुई है उसी स्टेट को ही वो टैक्स का रेवेन्यू बिलोंग करता है। Basically, as we say that GST is a destination based consumption tax and hence the tax revenue is transferred to that particular state. किस तरह की इंफॉर्मेशन डिटेल रिक्वायर्ड टू बी फर्निश होती है जीएसटीआर 1 के अंदर, रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल ऑफ इनवॉइस, रिवाइज इनवॉइस, आपने जो बिल काटे हैं जितने की जितने रिवाइज करें इन रिलेशन टू द सप्लाई मेड बाय हिम टू अ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, दोनों की डिटेल आएगी ड्यूरिंग अ मंथ। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी जीएसटीआर 1 में आएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी अपने ईच आइटम्स की, जो आप प्रोडक्ट है आपके इन द बिल नीड नॉट टू बिल इनवॉइस नीड नॉट टू बी अपलोडेड, ओनली एचएसएन कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अकाउंटिंग कोड, दैट इज एचएसएन मतलब अकाउंटिंग कोड अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं। आपको जरूरी नहीं है हर एक केस में बिल अपलोड करना पड़ेगा, इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा, ओनली एचएसएन कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो अकाउंटिंग कोड वर्ड यूज करा जाता है, अकाउंटिंग कोड। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, दो बातें हैं, बी टू बी या बी टू सी। बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई में दो बातें हैं, एक तो विद इन द स्टेट हम बात कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई हुई है उसकी बात कर रहे हैं। इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल सप्लायर्स टू बी अपलोडेड, बी टू बी के अंदर तो आपको सारे बिल अपलोड करने पड़ेंगे, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर आपको इनवॉइस वाइज डिटेल सारी अपलोड करनी पड़ेगी। बी टू सी सप्लाईज के अंदर कस्टमर आ जाता है बेसिकली विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसमें एक कंसोलिडेटेड बिल डालना पड़ेगा, बस आपको कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा एक बिल डालना पड़ेगा, टोटल बिल बस। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो बात आती है अगर बिल 2.50 लाख मतलब 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल डलेगी। स्टेट वाइज मतलब महाराष्ट्र को कितना सप्लाई हुआ उसका टोटल अमाउंट, और दिल्ली को कितना हुआ तो उसका टोटल अमाउंट, टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट स्टेट वाइज डलेगा। बट अगर हम बात करते हैं 2.5 लाख से अगर ऊपर है, इक्वल टू नहीं, ऊपर मोर देन 2.5 लाख, तो इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड होगी, बिल वाइज डिटेल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको इंडिकेट करना पड़ेगा एचएसएन कोड। नीड नॉट टू अपलोड द इनवॉइस, यू जस्ट ओनली मेंशन द एचएसएन कोड। एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे डिजिट मेंशन करनी पड़ती है एचएसएन कोड की। अगर आपकी 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है या अप टू 1.5 करोड़ टर्नओवर है पिछले साल की, तो आपको एचएसएन कोड की डिजिट कोई नहीं भरनी, कुछ नहीं भरना, एचएसएन कोड ही नहीं भरना बेसिकली आपको। अगर आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर की 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आती है तो आपको 2 डिजिट डालनी है एचएसएन कोड की बस। अगर 5 करोड़ से ज्यादा आती है तो 4 डिजिट डालनी है एचएसएन कोड की। Detail of outward supply for a month furnished by a supplier are communicated and made available electronically auto-populated to the respective recipient. दूसरी opposite party, अब outward supply की information आपने भर दी, जहां से भी ये सप्लाई हुई है, जहां जिसकी भी ये सप्लाई है, उस रिसिपिएंट के पास जिसको आप पैसा देकर आए हो, रिसिपिएंट को पार्ट ए के अंदर इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड अपने आप ही उसके सिस्टम पे आ जाएगी। जब वो पोर्टल अपना लॉगिन करेगा तो जीएसटीआर पोर्टल के अंदर पार्ट ए टू ए, जीएसटीआर 2A के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी थ्रू द कॉमन पोर्टल आफ्टर, दैट इज ओनली आफ्टर 10th
डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मैंने अभी आपको बताया अक्टूबर की रिटर्न आप नवंबर में भरोगे, नवंबर 10 तक, तो नवंबर 10 के बाद ही दूसरी अपोजिट पार्टी को इंफॉर्मेशन, रिसिपिएंट को इंफॉर्मेशन पार्ट ए के अंदर जीएसटीआर 2A के अंदर डिस्क्लोज होगी बेसिकली। ये आपको पता लग गया एचएसएन कोड में कितने कितने डिजिट हमें मेंशन करने हैं। 1.5 करोड़ से कम बिल्कुल नहीं, 1.5 से 5 2 डिजिट, 5 से ऊपर 4 डिजिट। हाउ आर द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश इन प्रायर पीरियड अमेंडमेंट। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं या कोई ओमिशंस हैं, एरर्स हैं, अगर आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अक्टूबर के मंथ की डिटेल आपने नवंबर 10 तक भर दी, बट आपको पता लगा अक्टूबर में कुछ चेंजेस करने थे, वो आप चेंजेस अब कब करोगे, कोई एरर ओमिशन रह गए वो रेक्टिफाई करने हैं, वो अब नवंबर की जब जीएसटीआर 1 भरोगे तो उसके अंदर आप डिटेल चेंजेस कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। उसके अंदर टेबल गिवन इन द जीएसटीआर 1 फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड, वो अमेंड कर सकते हो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैंने पीछे भी बताया आपको, जब आप देखिए, हाँ, अब जीएसटीआर 1 के अंदर कंटेंट देखिए, तो कंटेंट के अंदर वहां लिखा हुआ डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई में लास्ट पॉइंट अमेंडमेंट्स फॉर प्रायर पीरियड, मतलब पहले के पीरियड की कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो आप कर सकते हो जीएसटीआर 1 के अंदर। ठीक है, देखिए, तो यहां पे भी लिखा बेसिकली GSTR 1 for prior period can be amended by way of amendment in the table given in the GSTR 1 of subsequent period. कोई भी सप्लायर को लगता है कि बाद में डिस्कवर हुआ error omission, he will rectify the same in the tax period during which such error omission is noticed and the tax and pay the tax with interest if any short payment अगर बनती है तो आपको tax with interest पे करना पड़ेगा बेसिकली। नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, कितने समय तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो चीजें। मैक्सिमम टाइम लिमिट विद इन विच सच अमेंडमेंट आर परमिसिबल इज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट। डेट ऑफ फाइलिंग द मंथली रिटर्न, जो आप महीने की रिटर्न भर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, फॉलोइंग द एंड ऑफ द मंथ, या एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट, मंथली रिटर्न ऑफ द सितंबर मंथ और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये लास्ट डेट होगी आपकी रेक्टिफिकेशन करने की। जीएसटीआर 1 नीड नॉट टू बी फिल्ड इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप जीरो एक्टिविटी भी कर रहे हो, पूरा महीना आपने कोई काम भी नहीं किया, जैसे अब लॉकडाउन है, कोविड-19 के टाइम पे बिजनेस बंद है लोगों के, तो आपको फिर भी नील रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आप नील रिटर्न नहीं भरोगे तो पेनल्टी अपने आप ही ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐड कर देगा आपकी रिटर्न के अंदर। जब आप भरोगे रिटर्न तो वो डेज वाइज पेनल्टी ऐड कर देगा। मतलब नहीं बिजनेस कर रहे तो भी आपको जीएसटीआर 1 नील भरना पड़ेगा, जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। देखिए जीएसटीआर 3B नेक्स्ट, मंथली रिटर्न है बेसिकली, नॉर्मल मंथली रिटर्न फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन, और ये हर महीने के अगले महीने के 20 तारीख को भरनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो नवंबर की 20 तारीख को आपको डिटेल देनी पड़ेगी। समराइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब बेसिकली जीएसटीआर 3B के अंदर डिटेल क्या आएगी, आपको इसमें डिटेल देनी पड़ेगी सारी की सारी, आउटवर्ड सप्लाई की, इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे है, डिटेल ऑफ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन and UIN holders, eligible input tax credit, value of exempted nil rated and non GST inward supply। ये सारी डिटेल GSTR 3 में मंथली जाएगी आपकी by the registered person and the last date is 20th of the next of the following month। मतलब outward supply, inward, reverse charge, interstate supply, ये सारा कुछ जाएगा। GSTR 4 return for composition supplier and person paying tax। कॉम्पोजिशन सप्लायर बेसिकली वो होते हैं जो कुछ मतलब बेसिकली दे आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, दे ओनली हैव टू पे टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर। जितना भी टर्नओवर होगा उसका कुछ परसेंटेज इन्हें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ये बेसिकली टैक्स इनवॉइस भी नहीं इशू कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। Return for a financial year shall be filled electronically through common portal. Registered person paying tax under composition scheme 30th April of the next of the financial year, ये last date है। The person required to file GSTR form are also required to furnish a statement in the form of GSTR
GST CMP 08 containing the detail of payment of self-assessed tax for every quarter or part of the quarter by 18th of the month succeeding such quarter. कॉम्पोजिशन सप्लायर की जो रिटर्न जाती है वो क्वार्टरली जाती है। अगर मैं बात करता हूँ अप्रैल मई जून की, तो जुलाई की 18 तारीख तक आपको डिटेल अपनी फर्निश करनी पड़ती है। तो यहाँ कहा गया बेसिकली जब GSTR 4 भरा जाएगा 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज द लास्ट डेट। जब आप 4 भरोगे, you are also required to furnish the detail in the GSTR CMP, that is also the forms GST CMP 08। इसमें आपको डिटेल देनी पड़ेगी आपका सेल्फ असेस टैक्स कितना आपने अभी तक पे करा है हर क्वार्टर में और पार्ट ऑफ द क्वार्टर में, दैट इज ऑन द 18th डे ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर बेसिकली। आगे आता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न GSTR 4 की ड्यू डेट है 30th डे ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर, and due date of filing the GST CMP 08 by the 18th of the month succeeding such quarter। अप्रैल मई जून जुलाई की 18th, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की 18 तक आपको भरना पड़ेगा बेसिकली। इनवर्ड सप्लाई ऑफ अ कंपोजिशन सप्लाई पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स under notification received from registered person filing GSTR 1 will be auto populated in GSTR 4A for viewing। अपोजिट पार्टी जो रिसीवर बेसिकली उसको ये सारी की सारी डिटेल आपकी 4A में व्यू हो जाएगी। जैसे भी हमने पीछे पढ़ा GSTR 1 जब आप भरोगे तो 2A के अंदर दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी वो सारी इंफॉर्मेशन। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो जब आप अपनी रिटर्न सबमिट कर दोगे CMP 08 एंड GSTR 4 तो दूसरी अपोजिट पार्टी को 4A के अंदर ये व्यू हो जाएगी, दैट इज ऑटो पॉपुलेटेड। इसमें कुछ करना नहीं होगा, आप फर्निश करोगे दूसरे के सिस्टम पे अपलोड हो जाएगा वो सारा इंफॉर्मेशन। ओके, मैंने आपको भी इसके अंदर रिटर्न के अंदर कुछ बेसिक बातें रिटर्न की बता दी मैंने आपको। टाइम लिमिट क्या है, रेक्टिफिकेशन GSTR 1 कर लिया हमने, देख लिया, ठीक है ना। कुछ पार्ट इसका भी रहता है रिटर्न का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।